Our next topic is introduction of K-map. It's also called Karnaugh map. इस कभी कभी ऐसा होगा कि आप कोई भी डिजिटल सर्किट या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब आप सॉल्व कर रहे हैं, जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, यू वांट टू रिड्यूस इट। एक मेथड अपन ने पिछली बार देखा जिसमें हम बुलियन अलजेब्रा को यूज करके रिड्यूस करते हैं। वी विल अप्लाई द थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू यूज के मैप, तो के मैप में से भी हम एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। इट इज अ बिट ग्राफिकल मेथड एंड लुक्स इजी देन बुलियन अलजेब्रा। के मैप में आप एसओपी और पीओएस, जो भी आपकी प्रॉब्लम की नीड है, आपका फंक्शन जैसे भी दिया है एसओपी या पीओएस फॉर्म में, दोनों ही तरीके से हम के मैप बना सकते हैं। बट के मैप में यदि आपका एसओपी फॉर्म में है तो हम 1s वाले टर्म कवर करते हैं, और यदि पीओएस फॉर्म में तो हम जीरोस को कवर करते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर? सबसे पहले आपका जो के मैप बनना है, मतलब जो फंक्शन दिया है उसको कितने वेरिएबल का फंक्शन है। इफ इट इज ऑफ 2 वेरिएबल तो आपका 4 टर्म होंगी, 4 मिन टर्म होंगी, मतलब के मैप में एक स्क्वायर जिसमें 4 सेल हो। यदि आपका 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो 8 सेल लगेंगे, और 4 वेरिएबल का है तो 16 सेल लगेंगे। तो वी विल डिसाइड द साइज ऑफ द के मैप अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन, मतलब फंक्शन कितने वेरिएबल का फंक्शन है। फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको जो फंक्शन दिया वो मिन टर्म के फॉर्म में है या मैक्स टर्म के फॉर्म में है। यदि मिन टर्म के फॉर्म में है तो आप ट्रुथ टेबल को चेक करेंगे कि फंक्शन कहाँ कहाँ 1 है। जिस जिस मिन टर्म के लिए फंक्शन 1 है, अप्रोप्रिएट ब्लॉक में, के मैप के अप्रोप्रिएट ब्लॉक में 1 प्लेस कर देंगे, बची हुई टर्म जो होंगी वो 0 होंगी, राइट। और यदि पीओएस में दिया है तो हम उस सिलेक्टेड मैक्स टर्म में जीरोस प्लेस करेंगे और बची हुई मैक्स टर्म 1 होंगी। देन आप सारे 1 और 0 को प्लेस करने के बाद हमें ग्रुप्स फॉर्म करने हैं। तो जब भी आप उसके ग्रुप बनाएंगे तो विल ट्राई टू फॉर्म द बिगेस्ट ग्रुप। मतलब यदि आप एसओपी बना रहे हैं तो 1 जो एडजेसेंट रोज और कॉलम में जो 1 आ रहे हैं तो वो आप उसके प्रोडक्ट फॉर्म में, मतलब 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, विल टेक 2, 4, 8 ऐसे ग्रुप्स लेंगे, राइट। और फिर हर एक ग्रुप का जो टर्म है वो एक प्रोडक्ट टर्म निकलेगी, और फाइनली हम सबको सम कर देंगे, तो इट विल कम इन एसओपी फॉर्म, राइट। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बना रहे हैं, लेट अज्यूम हम के में बना रहे हैं 2 वेरिएबल का, आपके वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो आपका एक्स एफ एक्स कॉमा वाई, हाउ मेनी मिन टर्म विल बी देयर? 2 to the power 2, देयर विल बी 4 मिन टर्म। मतलब जैसे कि आप 4 रोज होती है ना ट्रुथ टेबल में, ऐसे ही के मैप में हमें 4 स्क्वायर लगेंगे, बिकॉज आपका फंक्शन किन मिन टर्म में 1 है, किन में 0 है। बट 0 और 1 रखने के लिए वी नीड 4 सेल्स। एक एक्सिस पे आप ले लो x, एक एक्सिस पे ले लो y। वी नो x की 2 वैल्यू होती है, एक 0 एक 1। सेम वे y की 2 वैल्यू है, 0 और 1। अब रो और कॉलम को क्लब करके देखो तो ये वाली जो सेल है ये 0 0 का है। इस एक्सिस से x0 y1, इस पहले x की वैल्यू लिखो, x1 y0, x1 y भी 1। इसका क्या मतलब है कि ये जो है ये मिन टर्म m0 के लिए है, ये मिन टर्म m1 के लिए है, ये मिन टर्म m2 के लिए है, ये मिन टर्म m3 के लिए। हाउ मेनी मिन टर्म्स आर देयर? देयर आर 4 मिन टर्म्स। तो आपका फंक्शन जिन मिन टर्म के लिए 1 है उन पर्टिकुलर सेल में आप 1 प्लेस कर दें और बचे हुए में 0 प्लेस कर दें। दिस इज मैपिंग, हाउ यू विल मैप द वैल्यूज फ्रॉम ट्रुथ टेबल टू के मैप। लेट अज्यूम, ध्यान ये रखना है कि जब भी हम 2 में, तो 2 क्रॉस 2 में तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जब आपका फंक्शन 2 वेरिएबल है तब तो प्रॉब्लम नहीं है। बट जब 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल रहे, तो जब भी हम स्क्वायर्स बनाए या टर्म्स मिन टर्म्स की मैपिंग करें, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो कॉमन एज शेयर कर रहे हैं उनके एडजेसेंट रोज और कॉलम में ओनली 1 वेरिएबल विल चेंज इट्स वैल्यू। ओके, दिस इज कॉल्ड एडजेंसी रूल्स। अब हम यदि के मैप बना रहे हैं 3 वेरिएबल्स का, मतलब आपका फंक्शन यदि इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी, हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? इट विल हैव 2 to the power 3, 8 मिन टर्म्स विल बी देयर। नाउ विल अप्लाई द रूल। कैसे करेंगे? इस तरह से भी आप ले सकते हैं। कितने आपकी टर्म के लिए कितने आपको सेल चाहिए है? 8, राइट। कितने वेरिएबल हैं? 3। इस एक्सिस पे एक ले लेते हैं x, इस एक्सिस पे 2 ले लेते हैं y और z। x की कितनी वैल्यू है? 1 is 0, another is 1। यहाँ पे अब जब आप y की वैल्यूज ले रहे हैं, यहाँ हमने लिया y0 z0, then y0 z1। नेक्स्ट, now we will not take 1 0, we'll take 1 1। why? because कॉमन एज है इन दोनों एडजेसेंट सेल में, तो हम एक एज पे जो एक टाइम पे एक ही वेरिएबल चेंज होना चाहिए। देन 1 1 से अब कौन से टर्म्स रह गए? 1 0 वाले रह गए। इन दोनों को क्लब करके यदि आप देखें तो आपका ये वाला जो स्क्वायर है, दिस इज एक्स बार, नो टेक इट एज ए एंड इट इज बी एंड
दिस इज C, राइट? तो ये आपकी टर्म क्या बन गई? When A is 0, B 0, C 0, this is A bar, B bar, C bar. Decimal value 0 हो गई. Then A bar, B bar, C. A's bar because it is 0. इस एक्सेस से आप A देखोगे और वर्टिकल एक्सेस से आप B और C की वैल्यू देखोगे. A, B, C. नेक्स्ट A यहां से देखिए, B तो A 0 है, A बार, B 1 है, इसलिए B और ये हो गई C बार. ध्यान से देखा जाए तो दिस इज फॉर 0, मिनटर्म 0, मिनटर्म 1, 0 1 1 इज मिनटर्म 3, मिनटर्म 2, राइट? अब नेक्स्ट देखिए 1 0 0, इट इज नथिंग बट इट इज 4. 1 0 0, A is 1, B and C is 0, so this is B bar, C bar. Then A is 1, A, B 0, B bar, C is 1, C, और ये मिनटर्म हो गई 5. Then A, B, C all is 1, so this is A, B, C, it is for minterm 7, and then A, B, C bar because C is 0, so that is nothing but minterm 6. So this is how. What will be the size of the K-map? K-map का साइज डिपेंड करेगा कि आपका जो फंक्शन है वो कितने वेरिएबल का फंक्शन है. इफ योर K-map is a function of 4 वेरिएबल तो कितनी टर्म आनी चाहिए? नाउ चेक फॉर इट. हमने लिया F, A, B, C, D, ठीक है? तो कितने वेरिएबल है? 4. हाउ मेनी मिनटर्म्स विल बी देयर? 16. 16 का स्क्वायर बनना है, 16 सेल आने चाहिए. Okay, 1 2 3. Here now we'll take AB here, CD here, ठीक है? अब A और B की वैल्यूज ले लें. 0 0 0 1. अगेन यूज द सेम रूल, मतलब एक एज, कॉमन एज शेयर करने वाली दो सेल में दो वेरिएबल एक साथ कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं होंगे. तो 0 1 से हमने ले लिया 1 1, देन 1 0. Here C is 0, D is 0, then 0 1, then 1 1, then 1 0. Look at to the values in the x-axis and y-axis. You can come to know कि ये जो मिनटर्म है ये कौन सी है? A bar, B bar, C bar, D bar. This minterm is A bar, B bar, C bar, D. What is this? A0 means A bar, B0 means B bar, but C and D both are 1, means that is CD. Then A, B bar, A bar, B bar, ऊपर से देखिए C is 1, so it will become C. 1 है तो C लिखोगे, and D is 0, so D bar. Next A bar, B. अब ये पूरा कॉलम जो है इसमें A bar B ही आने वाला है, बिकॉज हम A और B की वैल्यूज को इस एक्सेस से ले रहे हैं. तो इन चारों ही मिनटर्म में A bar B चेंज क्या होगा? कॉलम से. कॉलम में C D 0 है तो C bar D bar. ऊपर देखिए कॉलम में C 0 है तो C bar बट D 1 है. यहाँ पे C D दोनों 1 है तो C D. यहाँ पे C 1 है, C और D 0 है तो D 1. अगेन अब यहाँ 1 1 है तो A B आपका हर चारों मिनटर्म में A B ही आने वाला है. और ऊपर से आप कॉलम देखेंगे तो जो यहाँ था सेम C bar D bar, देन C bar D, नेक्स्ट C D, नेक्स्ट यही C D bar. यहां से आप देखिए आपका क्या आएगा? इन चारों ही मिनटर्म में A B bar, A B bar, A B bar, A B bar. हाउ इजी टू राइट इट, राइट? यहां से आप x5 की A B की वैल्यूज देख रहे हैं, यहाँ से C D की वैल्यूज देख रहे हैं पूरे ही कॉलम में, फर्स्ट पूरे कॉलम में C 0 D 0, तो ये C bar D bar, C bar D bar, C bar D bar, C bar D bar, राइट? सेकेंड कॉलम के लिए C bar D, थर्ड कॉलम के लिए C D, फोर्थ कॉलम के लिए C D bar. This is C bar D, C bar D, C bar D. This is another way because a cell is a intersection of row and column. तो आप उस रो और कॉलम की वैल्यू से ही मिनटर्म का सेल निकाल रहे हैं. ये क्या है? This is 0. ये आप 3 वेरिएबल्स में कर चुके हैं. 0 1. ध्यान रखिएगा चूंकि हमने सीक्वेंस यहाँ से यहाँ एक ही वेरिएबल चेंज करते हुए लिया है तो ये 2 नहीं, ये 3 होगा. Then 2. 0 0 1 1 is decimal 3. 0 0 1 0 is decimal 2. Then this is nothing but 4 5 6 7, right? अब आप देखिए फिर यहाँ पे चूंकि हमारा सीक्वेंस 1 1 वाला शुरू हो गया तो ये 8 9 10 11 नहीं होगा.
ये वाला 8 कहाँ चला गया? 1 0 0 0. This is for 8, 9. Now this is 10, 11. Now 1 1 0 0 means it is decimal 12, 13. It's not 14 because of this reason. ये 14 और 11. इतनी ही मिन टर्म आपकी होगी जब 4 वेरिएबल हैं। तो आप ध्यान से देखें इस के मैप में आपको हर मिन टर्म यदि 1 है तो आप उसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म वाले प्लेस करस्पॉन्डिंग सेल पे ट्रुथ टेबल से चेक करते हुए 1 1 की मैपिंग करोगे। दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट आवर ट्रुथ टेबल, आवर के मैप यूजिंग द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन फ्रॉम ट्रुथ टेबल। 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। सो दिस इज फॉर जब हम मिन टर्म से अपना के मैप बना रहे हैं तो इसको आप क्या कहोगे? के मैप जब आप मिन टर्म से बना रहे हो तो ये एसओपी फॉर्म में जाएगा। सेम वे हम हो सकता है पीओएस फॉर्म में बनाना चाहें, यदि आपका एक्सप्रेशन आपको पीओएस फॉर्म में दिया है तब भी आपके के मैप बनेंगे, लेकिन आपकी एक्सप्रेशन जो होंगे ये मिन टर्म फॉर्म में लिखे हुए फिर हम किस फॉर्म में लिखेंगे? मैक्स टर्म के फॉर्म में। ओके, अब सपोज आपको यही के मैप मैक्स टर्म के लिए बनाने हैं, सो यू नीड नॉट टू चेंज द साइज ऑफ द के मैप। लाइक यदि 2 वेरिएबल का है तो आपके 4 सेल आने चाहिए, 3 का है तो 8 और 4 का है तो 16। अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? आप केवल फर्क कहाँ आने वाला है देखिए, यदि हमने इसको लिया 3 वेरिएबल्स का के मैप फॉर मैक्स टर्म, राइट? 3 वेरिएबल में आपको पता है हमें 8 सेल चाहिए, तो इट में बी रेक्टेंगुलर साइज। हाँ, मोस्टली एक्स एक्सिस पे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ और वाई एक्सिस पे 2 वेरिएबल। हम चाहें तो इसे वर्टिकल भी बना सकते हैं कि एक एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 1। इट विल बी योर चॉइस। हमने लिया ए बी सी एंड वी नो ए की वैल्यू आप मैप करोगे 0 1, यहाँ पे आपने लिया B0 C0 B0 C1, फिर वही एडजेंसी प्रॉपर्टी, 2 एडजेसेंट सेल की एक वेरिएबल ही एक टाइम पे चेंज होगा 1 1 1 0, राइट? लेकिन आप मैक्स टर्म कैसे लिखते हैं? व्हेन इसके लिए मैक्स टर्म क्या आएगी? ए और बी और सी, क्योंकि हम मैक्स टर्म में जब ए बी सी 0 होंगे तो हम उसे नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे और जब 1 होंगे तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होंगे। ये वाली कौन सी टर्म हो जाएगी? दिस इज ए बी 0 बट सी इज 1, so सी बार। दिस इज ए 0 इसलिए ए, दिस इज बी बार और ऑपरेशन सी बार। इसके लिए टर्म क्या हो जाएगी? ए 0 बी 1 और C0, राइट? सो दिस इज M0 एक्चुअली। ये क्या होगा आपका? A बार बिकॉज A इज 1 प्लस B प्लस C इंस्टेड ऑफ। इसके लिए A बार B0 इसलिए B प्लस C बार। इसके लिए A बार प्लस B बार प्लस C बार एंड फॉर दिस A बार प्लस B बार प्लस C। Actually, this is M0 term, this is M1, M3, M2, likewise this is M4, M5, M6, M7, ठीक है? नेक्स्ट, यदि हम 4 वेरिएबल का बनाएंगे तो आपका कैसा बनेगा 4 वेरिएबल का? टेक अ बिगर साइज। वी आर टॉकिंग अबाउट POS। इसमें आपका एक्स एक्सिस पे क्या ले लेंगे? 2 वेरिएबल ए बी सी डी। इसको आप लिखेंगे ए इज 0 बी इज 0। यहाँ आप चाहे के मैप मिन टर्म का बना रहे हैं या मैक्स टर्म का, यहाँ कोई वैल्यू में फर्क नहीं आ रहा। फर्क कहाँ आ रहा है? उसके रिप्रेजेंटेशन में। रिप्रेजेंटेशन में जैसे आप इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। व्हेन ऑल द 4 वेरिएबल्स आर 0, दिस इज ए और ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी और ऑपरेशन डी, राइट? फिर आपका there is no change in this order, okay? Actually this is, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख लीजिए ताकि आप जब उसे क्लब करें तो आपको आसानी से बार बार याद करने की बजाय ऊपर लिखा हुआ आपको, क्योंकि इसमें हम जहां जहां 1 है वो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है। दिस इज C प्लस 1 इज इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, D 0 इसलिए ऐसा। यहाँ पर A 0 है, B 1 है तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। दिस इज
ए भी कॉम्प्लीमेंट करिए, बी भी कॉम्प्लीमेंट करिए, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, और इनके इंटरसेक्शन पे आप मिक्स करके टर्म को लिख दें। जैसे ये टर्म क्या बन जाएगी, ए और बी और सी और डी बार, राइट। यहाँ पे आप देखिए ए और ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी बार डी बार, सेम वे ये चारों ही मैक्स टर्म में ए और बी, ए और बी, ए और बी, जैसा हमने बोला है यदि रोज सेम है तो ये तो कंटिन्यूसली सेम है, चेंज क्या होगा, कॉलम से ऊपर के वेरिएबल चेंज होंगे। दिस इज ए बार, नॉट ए बार, दिस इज ए बी सी बार डी। अब यहां पे आप देखिए ए प्लस बी बार will remain the same. The only thing is change we will check with the column. Right? यहाँ पे क्या आ जाएगा, now this is A चारों ही मैक्स टर्म के लिए आप चाहें तो इट विल रिमेन द सेम बिकॉज सेम रो आप ले रहे हो, चेंज क्या हो रहा है, कॉलम से उसकी वैल्यूज चेंज हो। दिस इज नथिंग बट मैक्स टर्म 15 0, यहां पे आपका 1 1 1 है लेकिन हम 1 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में शो कर, दिस इज if you will practice ना you will easily start writing all this thing। वैसे ही हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें केवल याद करने की जरूरत होती है कि कौन सा सेल किस मैक्स टर्म के लिए है, ए बार बी प्लस सी बार प्लस डी। सो दिस इज फॉर M0, M1, M2, M3, M4। आप चाहें तो इसे ऐसे लिख के याद भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा 8 9, this is 10, this is 11 12 13 15 15 and this is 14, right? So first we need to understand कि K-map कैसा बनेगा और किस मैक्स टर्म के लिए कौन सा सेल फिक्स्ड है। इसके बाद जब हम इसे यूज करेंगे फॉर रिडक्शन पर्पस तो आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होगा या आपको एक फंक्शन दिया होगा, फंक्शन में आपको समेशन ऑफ प्रोडक्ट टर्म बताएंगे कौन कौन सी मैक्स टर्म फंक्शन में इंक्लूड हो रही हैं, जितनी मैक्स टर्म फंक्शन में इंक्लूड होंगी उन पर्टिकुलर सेल में मैक्स टर्म पे 0 रखेंगे एंड रिमेनिंग सेल्स पे 1 रखेंगे। तो ये तो केवल आपका मैपिंग सिखा दिया मैंने, के मैप में आप ट्रुथ टेबल से वैल्यूज को मैप कैसे करने वाले हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी कि आप मैप करने के बाद हाउ टू फॉर्म द ग्रुप एंड हाउ टू गेट द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप।